कांग्रेस समेत 16 राजनीतिक दलों ने 29 जनवरी को संसद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि संसद से कृषि बिलों को बिना विपक्ष के ही पास किया गया था। हम कल राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार के एजेंडा और नीतियों का एक फ्रेमवर्क माना जाता है। ऐसा लगातार दूसरी बार है जब विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर रहा है। सर्वसम्मति से जारी बयान में कहा गया है कि किसान भाजपा सरकार द्वारा थोपे गए तीनों कृषि कानून का लगातार विरोध कर रहे हैं। पिछले 64 दिनों से ठिठुरती ठंड में अपने अधिकार और न्याय के लिए किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे हैं। बयान में कहा गया है कि अब तक 155 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है और सरकार इस मसले का हल निकालने में विफल रही है। सरकार समर्थित कैंपेन के जरिए किसान आंदोलन को बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है। बयान के मुताबिक बहिष्कार करने वालों में कांग्रेस के अलावा एनसीपी, जेकेएनसी, डीएमके, टीएमसी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआईएम, सीपीआई, आईयूएमएल, आरएसपी, पीडीपी, एमडीएमके, केरल कांग्रेस एम और एआईयूडीएफ शामिल है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने विपक्षी दलों की तरफ से एक बयान में कहा है कि वे राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल नहीं होंगे। उधर आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार का ऐलान किया है। अकाली दल के नेता नरेश गुजराल ने कहा, हमने किसानों की जायज मांगों के समर्थन में कल राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला किया है। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, सच्चाई ये है कि ज्यादातर किसान कृषि कानूनों को गहराई से नहीं समझते। अगर उन्हें इस कानून की पूरी समझ हो गई तो पूरे देश में उबाल आ जाएगा, पूरे देश में आग लग जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 87 में कहा गया है कि आम चुनाव के बाद सत्र की शुरुआत में जब सदन की पहली बैठक होगी तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे। इनके अलावा हर सत्र की शुरुआत से पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रावधान है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और आने वाले वर्ष की योजनाओं का अनिवार्य रूप से जिक्र होता है। ऐसा लगातार दूसरी बार है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार होगा। पिछले साल नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान बीएसपी को छोड़कर सभी विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया था। तब विपक्ष ने अंबेडकर प्रतिमा के सामने खड़े होकर संविधान के प्रस्तावना का पाठ किया था। संसद का बजट सत्र 2 चरणों में होगा। सत्र का पहला चरण कल राष्ट्रपति कोविंद के अभिभाषण के साथ शुरू होगा और 15 फरवरी को खत्म होगा। दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।